हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ वीरेन पंचाल, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का आर्हेनियस इक्वेशन लेके आ रहे हैं। आर्हेनियस इक्वेशन एग्जैक्टली क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन है कि आपका जो रेट कांस्टेंट होता है के, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, वो इस तरह से एक्टिवेशनल एनर्जी के साथ रिलेटेड होता है। ओके, तो आपका रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन इज रिलेटेड विथ एक्टिवेशनल एनर्जी एंड टेम्परेचर बाय दिस फॉर्मूला। अगर आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी निकालोगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। ओके, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब आप देख सकते हो कि अगर ये कम होगा एक्टिवेशनल एनर्जी क्या है वो सब मैं अभी पढ़ा रहा हूं। एक्टिवेशनल एनर्जी, मिनिमम रिक्वायर एनर्जी टू कंप्लीट द रिएक्शन। देखिए ग्राफ लेके मैं पहले उसे को पढ़ा लूं। अगर आपके पास इस तरह का कोई ग्राफ है, यहां पे आपका R है मतलब रिएक्टेंट है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, ये आपका इंटरमीडिएट है, यहाँ पे वैल्यू गिवन हो 0, 20, 30 एंड 60। ओके, अब आपसे पूछा जाए, डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। भाई क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशनल एनर्जी क्या है? तो ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशनल एनर्जी है, आर में से आई बनना, और वो वैल्यू कितनी है? सो 20 से 60। तो एक्टिवेशनल एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज, ये हो गई आपकी 40। ये क्वेश्चन से मैं ये टॉपिक में ये इसीलिए ले रहा हूं, फिर आपको ये टॉपिक इजी रहेगा। अब बैकवर्ड रिएक्शन की, तो यहां से यहां तक देखना है, ई ए डैश, और वो है 60 माइनस 30, दैट इज ये डैश 60 माइनस 30, तो ये आपका आंसर है 30। और डेल्टा एच की वैल्यू अगर आपसे पूछी है तो डेल्टा एच वैल्यू है आपकी ये माइनस ये डैश। अच्छा, तो ये आपकी 40 माइनस 30, इस तरह से आपका आंसर आएगा 10। और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। इट मीन्स कि पॉजिटिव वैल्यू मतलब इतनी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है। थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे ली जाती है? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी 0 से ली जाती है, तो 0 to 60। तो ये आपका ओवरऑल आंसर हो गया 60, ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, तो याद रखिएगा इस ग्राफ को। तो जैसे जैसे एक्टिवेशनल एनर्जी कम होगी, आपकी रिएक्शन स्पीड अप करेगी, तो ये कम होने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से भी रेट कांस्टेंट बढ़ता है। आप ये फॉर्मूला से देख सकते हो। अगर मैं इसको ln में कन्वर्ट कर लूं तो ln के इक्वल्स ln a माइनस ए बाय आर टी ले सकते हो, क्योंकि ln e आपका 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर लूं तो लॉग के इक्वल्स लॉग ए। अब जब ln को आपने लॉग में कन्वर्ट किया, तब आपने ln को 2.303 से मल्टीप्लाई किया, वो नीचे चला जाएगा, तो माइनस ए बाय 2.303 आर टी। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो y इक्वल्स ये mx प्लस ये आपका c होगा। सर कैसे y इक्वल्स mx प्लस c आप देखोगे? तो इसके दो ग्राफ, पहले लॉग वाला, सर अच्छा ln वाला देख लेते हैं। तो ये आपका ln k हुआ। अच्छा, अब x एक्सिस, ये तो y आपने ले लिया। x एक्सिस सर कैसे लिया जाता है? एक्सिस पे वही लिया जाता है जो वेरिएबल हो। तो आप यहां पे देख सकते हो टेम्परेचर वेरिएबल है, तो यहां पे हो जाएगा आपका 1/t। ओके, ln के वर्सेस 1/t का ये आपका स्लोप हो गया, ये वाला। तो स्लोप आपका देखिए नेगेटिव है, माइनस ए बाय आर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट देखना है प्रॉपर वे में, क्योंकि अब JEE नीट ये सब के लिए एमसीक्यू सीरीज चल रही है। अच्छा, यही चीज याद रखना, अगर ln की जगह पे यहां पे आप log ले रहे हो तो ये आपका जो स्लोप है यहां पे 2.303 r हो जाएगा। याद रखना, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो ये आर्हेनियस के कॉमन बातें हो रही है, और फॉर्मूला से हम देखते हैं। फॉर्मूला ऐसा भी एक है, log k2 बाय k1 इक्वल ए बाय 2.303 r 1/,
T1 माइनस 1/T2, ये आपका फॉर्मूला है, जहां T1 एंड T2 केल्विन में होता है। R की वैल्यू आपको जो EA की वैल्यू लानी है वो है, अगर 1.987 आप ले सकते हो कैलोरी में लेने के लिए, इसको आप कैलकुलेशन के लिए इजी वे में 2 भी ले सकते हो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि नॉर्मली कोई भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रेज करोगे, जो है वहां से 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन भी बोल सकते हो, तब आपको लगेगा सर 10 सेल्सियस 10 केल्विन कैसे हुआ, क्योंकि रेज कर रहे हो तो सेल्सियस अगर 100 से 110 कर रहे हो तो केल्विन भी 373 से 383 हो रहा है, मतलब रेज तो 10 का ही हो रहा है। तो आपका न्यू रेट इज ऑलवेज ट्वाइस देन प्रीवियस, ये आपका हो सकता है। इससे आपको एक फॉर्मूला निकलता है R2 इक्वल 2 एक शॉर्टकट फॉर्मूला डेल्टा T बाय 10 इंटू R1। ओके, तो आपको कैसे भी MCQ आप यहां से इजीली ले सकते हो। तो मोस्टली आर्हेनियस में मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया। मैं स्टूडेंट के लिए अभी वीडियोस बना रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि जो लेवल पे बच्चे पढ़ सके। ओके, काफी इसमें आप और भी हम डीप जा सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर इन टॉपिक जहां से हमें MCQ कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखना है। सो लेट्स स्टार्ट सम MCQs। देखो, अब क्वेश्चन पढ़ते जाइए आप। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर और इज, एक भी होता है, log k वर्सेस 1/t इज लीनियर, यस सही है, अभी हमने देखा। log x वर्सेस टाइम इज लीनियर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो log x मतलब log RT वर्सेस टाइम, तो ये भी सही, आपको पता है ये log k, ये log x वर्सेस टाइम, तो ये आपको पता है इस तरह से आता है, माइनस इसका स्लोप होता है माइनस के डिवाइड बाई 2.303, ये भी सही है। इसका तो अभी हमने थियरी में पढ़ा, तो ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट सही। अ प्लॉट ऑफ P वर्सेस 1 लीनियर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नहीं, या फिजिक्स में पढ़े हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर P वर्सेस 1/V, सॉरी ये आपका P वर्सेस V होता तो नहीं होता, ये P वर्सेस 1/V है, तो P वर्सेस 1/V आपका लीनियर होता है, ये पैराबोला है, तो यहां ऑल ऑफ दी एबो ये आंसर आएगा। द एक्टिवेशनल एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन ये इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्टिवेशनल एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन क्या हो सकती है? द एक्टिवेशनल एनर्जी फॉर अ सिंपल रिएक्शन E इज इन फॉरवर्ड, द एक्टिवेशनल एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों पॉसिबल है, मतलब आगे जाती रिएक्शन ऐसे करके ऐसे भी आ सकती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे EA ज्यादा है, EA डैश आपकी कम है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता तो कुछ ऐसा होता, तो यहाँ पे EA इतना है और EA डैश इतना है, तो ये ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, तो आपका आंसर डी आ जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ हाई एक्टिवेशनल एनर्जी, यहां पे कौन सा जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है, तो आप ये देखिए ये R और ये P और इतना गैप है, इसमें भी R और P है बट गैप काफी कम है, तो सिंपल गैप ज्यादा है, मतलब इतनी एनर्जी आपका पॉजिटिव डेल्टा H है। ओके, ये आपकी एक्सोथर्मिक है, ये देखिए यहां ये नीचे आ रही है ये ग्राफ, तो एक्सो, ये भी एक्सो है बट थोड़ा कम एक्सो है। एंडोथर्मिक मतलब उष्मा शोषक, गुजराती मीडियम बेटा, एंड एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा क्षेपक। फॉर एंडोथर्मिक उष्मा शोषक रिएक्शन डेल्टा H, ये आपको देखना है किलो जूल पर मोल में। द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशनल क्या हो सकती है? तो डेल्टा H का फॉर्मूला है EA माइनस EA डैश। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको डेल्टा H कुछ भी हो जाए पॉजिटिव ही लेना है। अब आपसे पूछा गया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशनल एनर्जी क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव कब हो सकती है वैल्यू? जब सिंपल है, जब EA की वैल्यू EA डैश से ज्यादा हो तभी हो सकती है। सो एक्टिवेशनल एनर्जी यहां पे मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस देन, नहीं
हाँ, और एक बात, डेल्टा एच आपकी पॉजिटिव लाने के लिए यहां और ये दोनों का आप माइनस करके ये ला रहे हो, तो सीधी बात है ये दोनों का माइनस करके जो मिलेगा वो वैल्यू कम ही होने वाली है। तो डेल्टा एच इज ऑलवेज लेस देन ई एंड ई डैश, क्योंकि यहां माइनस करके ये मिलने वाला है तो ये कम होने वाला है। द रेट कांस्टेंट ऑफ एबोव रिएक्शन एट 200 केल्विन, तो ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, ये रेट कांस्टेंट K1 हो गया, वेट, ये आपका T1, ये आपका T2 है, रेट कांस्टेंट ये आपका K1 है, ये आपका K2 है। फाइंड आउट एक्टिवेशनल एनर्जी टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हो फॉर्मूला, आपको याद भी है, log K2 बाय K1 इक्वल, फॉर्मूला बोलता रहे जो बेटा, 2.303 R 1 बाय T1 minus 1 by T2. Now you have K2 0.05, 0.03, this is your log, ये आपको फाइंड करना है 2.303। R की वैल्यू क्या लेंगे तो यहां से पता चलेगा, ये जूल है तो ये वैल्यू आप 8.314 लीजिए, अगर कैलोरी में लाना होता तो 1.987 ले लेते, 1 डिवाइड बाय 200 एंड 1 डिवाइड बाय 300। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, log 5 एंड ये गिवन है log 3, ये भी आपको गिवन है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द स्ट्रॉन्गर द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट द हायर इज द एक्टिवेशनल एनर्जी। अब टेम्परेचर पे जो डिपेंड करता है उसके लिए एक्टिवेशनल एनर्जी हाई होती है, सही है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। ये इजी क्वेश्चन है, आगे हो चुका है, चलो देख लेते हैं फिर भी। इफ अ रिएक्शन हैज जीरो एक्टिवेशनल एनर्जी, अब एक्टिवेशनल एनर्जी अगर जीरो हो, एक्टिवेशनल एनर्जी, इट्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो सही बात है, क्योंकि एक्टिवेशनल एनर्जी चाहिए ही नहीं, तो रेट इक्वल्स, वो आप पढ़े थे ना, K इक्वल्स ए, आप समझ सकते हो, E रेस टू माइनस E बाय RT। अब ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी तो E रेस टू भी जीरो हो जाएगा, अगर E रेस टू जीरो हुआ तो K इक्वल्स क्या हो जाएगा, A, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सीधी बात है। और रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो रेट चेंज होगा, सिंपल। अच्छा, बाकी द स्ट्रॉन्गर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट, द स्मॉलर इज द एक्टिवेशनल एनर्जी, नहीं, जो डिपेंड करता है यहां पे उसकी एक्टिवेशनल एनर्जी कम होती है, गलत है। इफ देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट देन इट मींस दैट रिएक्शन इज नेगेटिव एक्टिवेशनल एनर्जी, नहीं, एक्टिवेशनल एनर्जी तब क्या हो जाती है, जीरो, तो यहां पे दो स्टेटमेंट सही है। अच्छा, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, देखते हैं, बहुत टफ है ऐसे तो। एक यहां आप देखिए ln k वर्सेस 1/t है, अब याद रखिए ln k वर्सेस 1/t, इसका स्लोप माइनस EA/R होता है। अब स्लोप कैसे निकाला जाए, तो y2 माइनस y1, तो 20 माइनस 10 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, मतलब 5 माइनस 0, आप इसको कैंसल कर लो तो 10 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा आपका EA/R, स्लोप नेगेटिव नेगेटिव कैंसल कर लो आप, EA इक्वल 2R हो जाएगा, और R की वैल्यू आपकी क्या गिवन है, 2 है, सो 2 इंटू 2 4, दिस इज योर आंसर। देखो आपको कहां आर्हेनियस में आप फंसने वाले हो, आर्हेनियस में आप इसको ये y एक्सिस देखनी है, y एक्सिस क्यों देखनी होती है, क्योंकि ln होगा तो ये स्लोप आएगा, अगर log हुआ तो स्लोप में नीचे 2.303 आएगा, याद रखिएगा। मिनिमम एक क्वेश्चन ये ग्राफ का निकलता है, ये क्या किया पता चला, ये फॉर्मूला है y2 माइनस y1 स्लोप का, और x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, अभी पढ़ लिया। अगर एक्टिवेशनल एनर्जी जीरो है, एक्टिवेशनल एनर्जी जीरो है, टेम्परेचर आपका 200 केल्विन है, और द रेट कांस्टेंट इज दिस, रेट कांस्टेंट वेग अचलांक आपेलो छे, ये है, देन T इक्वल 400 केल्विन पे
रेट कांस्टेंट उसका क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो दो टाइप आपको टेम्परेचर ये है और दो बार आपके रेट कांस्टेंट है। तो आप देख लो, इसको सॉल्व कर रहे थे, यहां पे आ जाएगा आपका log K2 बाय K1 इक्वल्स ये बाय लॉग है ना तो 2.303 आएगा, यहां हो जाएगा आपका 1/T1 माइनस 1/T2। अब आपसे पूछा है कि अगर एक्टिवेशनल एनर्जी जीरो हुआ तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा स्टेप जीरो, देन log K2 बाय K1 इक्वल जीरो हो जाए। अब log का बेस 10 होता है तो इसको सिंप्लीफाई करो, 10 सामने जाएगा, 10⁻0, 10⁻0 हो जाएगा 1, तो इट मीन्स K2 becomes equals to K1. So K2 and K1 will be same. So your answer is this. चलो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वी हैव दिस 4 प्लॉट्स log K वर्सेस 1/T, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट ऑर्डर। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी एक्टिवेशनल एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि माइनस EA बाय 2.303 R इक्वल्स माइनस स्लोप हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर लो। अब देखो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी एक्टिवेशनल एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप देखो सबसे ज्यादा स्लोप ये C लाइन का है तो उसकी एक्टिवेशनल एनर्जी सबसे ज्यादा, ये आपका आंसर, सिंपल। और कुछ देखना ही नहीं है तो भी देख लो, आपको देखना। उसके बाद ये स्लोप दिख रहा है, अच्छा अब D का स्लोप देखिए और B का स्लोप देखिए, तो D का स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी एक्टिवेशनल एनर्जी ज्यादा। ओके, आई होप आपको एक्टिवेशनल एनर्जी का और आर्हेनियस इक्वेशन के मोस्टली पॉइंट आ गए। एक टॉपिक बाकी रह गया, इसमें क्वेश्चन आया नहीं, हम अपने तरीके से पढ़ लेते हैं। हमने बताया कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री इंक्रीज करने से रेट डबल हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। तो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से लेके 100 सेल्सियस किया जाए तो रेट क्या होगा, तो न्यू रेट R2 इक्वल्स R1 2⁻∆T/10, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब डेल्टा टी कैसे लिया जाएगा, 10 से 100 जा रहे हो तो डेल्टा टी क्या होगा, 10 से 100 मतलब 90 डिवाइड बाय 10 इंटू R1, सो 2�9 इंटू R1। ऐसे कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। याद रखिएगा इंक्रीमेंट सेल्सियस में हो कि केल्विन में हो, सेम होगा। केल्विन में और सेल्सियस में सेम, फ़ारेनहीट में सेम नहीं होगा। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का 3rd वीडियो था, इसमें हमने आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।